नवरस संसार में मेरे कहानी संग्रह आसपास की एक कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है सफारी की सैर। सफारी पार्क और चिड़ियाघर में अंतर मुझे काफ़ी देर बाद समझ में आया। चिड़ियाघर में तो दर्शक आज़ाद होते हैं, जबकि सफारी में जानवर दोनों ही व्यवस्थाओं में उभय पक्ष एक दूसरे का अवलोकन करते हैं। एक बार मुझे भी लायन सफारी में जाने का मौका मिला। सभी पर्यटकों को टोलियां बनाकर अलग अलग गाड़ियों में बंद कर दिया गया। मेरी टोली में कुल 7 लोग थे। हम लोग एक वैन में कैद होकर चल पड़े। सभी लोग आंखें फाड़े शीशे के पार लायन तलाश कर रहे थे। सफारी पार्क के लहरदार रास्ते पर वैन जैसे ही एक मोड़ पर मुड़ी तो ड्राइवर को ब्रेक लगा देने पड़े। हमारे सामने सड़क के बीचों बीच शेर शेरनी का जोड़ा अपने 2 शावकों के साथ बैठा था। वे भी शायद हमारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी रुकते ही वे खड़े हो गए। शावक जब वैन की ओर बढ़े तो शेरनी ने गुर्राकर उन्हें वैसे ही रोका जैसे चिड़ियाघर में हम बच्चों को शेर के करीब जाने से रोक देते हैं। शावक अपनी माँ के दाएं बाएं खड़े हो गए और चमकीली आंखों से हमें देखने लगे। शेर की पूंछ हवा में तनी हुई थी और शेरनी गुर्र गुर्र कर रही थी। चूंकि ये परिवार अचानक प्रकट हुआ था, अतः हम सब भौचक्के थे। ड्राइवर ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत किया। हमने धीरे से कैमरे निकाले और उनके फ़ोटो खींचने लगे। उन्होंने भी शायद कैमरे देख लिए थे, क्योंकि इसके बाद शेर शेरनी ने गर्दन सटा ली और शावक भी चैतन्य हो गए। उनके लिए शायद ये रोज़ का क्रम था। फैमिली पोज देकर वे झाड़ियों में ओझल हो गए। उनके जाते ही हमारे कंठ स्वर खुले। हम सब खुशी खुशी उनकी चर्चा करने लगे। हालांकि ये दृश्य सभी ने देखा था, किंतु हमारी तो विशेषता है कि हम हर मौके पर बोलने की वजह ढूंढ लेते हैं। हमारे ग्रुप में सम्मिलित एक जीन्स धारणी बोली, देखा, घर हो या जंगल, हमेशा माँ ही जिम्मेदारी निभाती है। वे शायद शेरनी के गुर्राने से प्रभावित थीं। हमारी वैन में एक प्रौढ़ सज्जन भी थे, जो धूप का चश्मा लगाकर बैठे थे। वे उनसे मुखातिब होकर बोले, आपने शायद लाइन की पूंछ पर ध्यान नहीं दिया। घर हो या जंगल, मर्द ही परिवार का बॉडीगार्ड होता है। जीन्स धारणी शायद विरोधी स्वर की आदी नहीं थी। उन्होंने वक्ता के नाजुक भुजदंडों पर दृष्टि डालकर पलटवार किया। कई बार इन बॉडीगार्डों की सुरक्षा भी महिलाओं को ही करनी पड़ती है। वे सज्जन सुटुक गए और तत्काल अपनी टी शर्ट की बाहें नीचे खींचकर अपनी लोई बराबर बाइसेप्स ढकने लगे। वे जब इसमें असफल हो गए तो शीशे के पार टापने लगे। वन विहार हेतु जब पार्टियां बनी थी तो ये दोनों अपने परिवार वालों से बिछुड़कर इस टोली में आ गए थे। इनके संवाद के बाद वैन में सन्नाटा छा गया। हमारी वैन सघन वन क्षेत्र में बढ़ चली। ये सज्जन शायद बातूनी थे, अतः पुनः चटकारा लेकर बोले, यहाँ से शीशे के पार ताकने का मज़ा ही कुछ और है। उनके लहजे से मोहतरमा पुनः जागृत हो गईं। वे बोली, इसी मज़े ने तो लेडीज़ का बाहर निकलना दूभर कर दिया है। वे सज्जन चौंके, क्योंकि वे उनसे सीधे मुखातिब थीं। वे बोले, इसमें लेडीज़ की सुरक्षा कहाँ से आ गई? वे बोली, क्यों नहीं, कारों में बैठकर लोग आती जातियों को ताकते ही तो हैं। कुछ बेशरम तो आंख भी दबा देते हैं। ये सब शीशे पार का मज़ा नहीं तो और क्या है। सज्जन तो मानो आसमान से नीचे गिरे। उन्हें लगा कि मोहतरमा शायद हाल ही में किसी शोहदे की हरकत का शिकार हुई हैं। हमारी वैन में ड्राइवर सहित 8 लोग थे। फिर उन्हें लगा कि शायद ये खिड़की वाली सीट न मिलने से नाराज़ हैं, अतः बोले, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ से सचमुच बड़ा मज़ा आ रहा है। उनका प्रस्ताव सुनकर वे भपकीं, क्यों, मैं क्यों वहाँ आऊँ? आप ही क्यों नहीं अपनी सारस जैसी गर्दन नीचे कर लेते? मुझे यहीं से दिखने लगेगा। वैन का माहौल बिगड़ रहा था। इसी वक्त ड्राइवर ने सचेत किया कि शोर से जानवर भड़क जाते हैं। पिछले हफ्ते एक शेरनी भड़क कर शीशा फोड़ती हुई वैन के अंदर घुस आई थी। उसकी चेतावनी सुनकर सबने मुंह सिल लिए। वैसे उन सज्जन के लिए तो पहले ही वैन में शेरनी का प्रवेश हो चुका था। बाकी लोग भी जंगल गाइड बंद करके बाहर देखने लगे कि कहीं कोई कूदने की तैयारी में तो नहीं है। राइड के शुरू में जब मोहतरमा वैन में चढ़ी थी तो उनके परफ्यूम से गाड़ी महक उठी थी।
मुझे भी अच्छा लगा था क्योंकि वैन में वायु संचार न्यूनतम था। इसके शीशे खोलने की पूर्ण मनाही थी। हम आए तो वाइल्ड लाइफ देखने थे, मगर इनकी वार्ता ने दिशा बदल दी। मैं हिम्मत करके मैडम से बोला, बात तो आपने ठीक कही है, लेकिन यहाँ फिट नहीं होती। उन्होंने मुझे देखा, फिर देख परख कर बोली, फिट क्यों नहीं होती? ये भी तो कहा जा सकता था कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। ताकने का अर्थ मुझे अच्छी तरह मालूम है। मैं बोला, अब तो आप समझ गई होंगी कि इनका वो मतलब नहीं था। आप जाने भी दीजिए। चूंकि उनका प्रतिद्वंदी धराशायी हो चुका था, अतः उनकी तलखी भी कम हो गई। उन्होंने पूछा, आप करते क्या हैं? प्रश्न में मुझे निजता का आभास हुआ। मैं अभी शेर के जोड़े का चिंतन कर रहा था कि कैसे उन्होंने अपना परिवार सीमित रखा होगा। उनका सवाल सुनकर मैंने सोचा कि शेर को मारो गोली, उसे तो मैं दोबारा भी देख सकता हूँ, मगर ऐसी सुदर्शना जीन्स धारणी फिर वार्ता हेतु मिले ना मिले। मैं खुशी खुशी बोला, कभी कभार थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। वे चहकी, अच्छा तो आप राइटर हैं? तो ऐसा बोलिए, मैंने भी कुछ कविताएं लिखी हैं। मुझे जानकर अच्छा लगा कि वे भी लिखती हैं। उनकी कड़वाहट की वजह अभी भी अज्ञात थी। वे बोली, आप ईव टीजिंग पे क्यों नहीं लिखते? इसने लेडीज़ का जीना दूभर कर रखा है, बेचारी कहीं आ जा भी नहीं सकती। मैंने देखा कि वे गंभीर थीं। बाकी लोग भी वाइल्ड लाइफ भूलकर हमारा वार्तालाप सुन रहे थे। मैं बोला, एक हद तक आप सही हैं, लेकिन आपको एक तराजू में सबको नहीं तोलना चाहिए। सभी तो एक जैसे नहीं होते। फिर गुस्सा करने से भी तो कोई हल नहीं निकलता। वे बोली, ये कह देना आसान है, किंतु जब इसी की वजह से किसी का सब कुछ छिन जाए तो खुद पर काबू नहीं रहता। मैं बोला, मैं कुछ समझा नहीं, मेहरबानी करके पूरी बात बताइए। वे अब तक सामान्य हो चुकी थीं। वे बोली, मालूम है, जब मैंने शेर शेरनी को जंगल में विचरते देखा तो मेरा भी मन किया कि मैं भी यहाँ वहाँ दौड़ती फिरूं, किंतु अगले ही क्षण मेरी लाचारी ने इस ख्याल पर रोक लगा दी। सबकी निगाहें सवालिया हो गईं। मैंने देखा कि उनका गला भर आया था और आंखें डबडबाने लगी थीं। सुंदर आंखों में आंसू बहुत ताकतवर हो जाते हैं। मैं बोल पड़ा, ये कौन सी बड़ी बात है, बस थोड़ी सी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे जवाब में उन्होंने अपनी जीन्स पिंडली तक उठा दी। हम सब चौंक गए क्योंकि उनका एक पाँव नकली था। मैंने पूछा, ये सब कब और कैसे? उन्होंने जीन्स नीचे कर ली और बताने लगीं, मैं अपनी स्कूटी से कॉलेज जाती थी। एक दिन एक कार मेरे साथ साथ चलने लगी। उसके शीशों पर गहरी फिल्म लगी थी। मैं उससे बेखबर थी। कार मेरे बाजू में चल रही थी। एक दो बार मैंने आगे पीछे होने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने रफ्तार बदल दी। सब लोग दम साधे सुन रहे थे। वे थोड़ा रुकीं और पानी का घूंट लेकर बोलीं, कार करीब 2 किलोमीटर तक साथ साथ चली। एक जगह सन्नाटा देखकर इसका पिछला शीशा नीचे हुआ और इसमें से काला चश्मा लगाए एक चेहरा उभरा। वह बेशर्मी से बोला, हम तो कब से ताक रहे हैं, लेकिन आप भाव ही नहीं दे रही। अंदर आ जाओ, हम भी दो बातें कर लेंगे। हमारी वैन में दो महिलाएं और थीं। वे तुरंत उठीं और उनके बगल में जाकर बैठ गईं। मुझे लगा कि शायद वे भी किसी ऐसी ही त्रासदी से गुजरी थी, इसलिए उनके पाले में आ गई थीं। एक ने उनके कंधे पे हाथ रख दिया। मोहतरमा ने आंखों ही आंखों में उनका शुक्रिया अदा किया। एक महिला बोली, आपने उसके मुंह पर थूक क्यों नहीं दिया? वे बोली, मैंने यही किया था, लेकिन गुस्से में उसने अपनी कार मेरी स्कूटी से टकरा दी। मैं सड़क किनारे गड्ढे में गिर पड़ी। पैर में कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया। बहुत इलाज कराने के बाद भी अंत में मेरा पैर काटना पड़ा। इतना कहते कहते वे रोने लगीं। ड्राइवर ने वैन रोक दी थी। उसके कान भी इनकी कहानी पर लगे थे। दोनों महिलाएं मोहतरमा को तसल्ली देने लगीं। वे जब शांत हुईं तो बोलीं, आज शीशे के पार ताकने वाली बात सुनकर मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैं खुद को रोक ना सकी। आप सब माफ़ कर दें, क्योंकि मेरी वजह से सबका मज़ा ख़राब हुआ। उन्होंने चश्मादारी सज्जन के सामने भी हाथ जोड़ दिए। इनकी आप बीती सुनकर उनकी भी आंखें भर आई थीं। उन्होंने चश्मा उतारा और आंखें पोंछकर बोले, ऐसा मत कहिए, सब कुछ जानकर अब कुछ कहने को नहीं बचता। पलक झपकते ही वैन की सवारियां एक परिवार में बदल गई थीं। ड्राइवर बोला, मैडम जी आप चिंता ना करो, आपका ये भाई ज़रूर आपको जंगल की सैर कराएगा।
यहाँ से थोड़ा आगे सेफ जोन है, वहाँ खूब सारे चीतल हैं, मैं वहाँ ले चलूँगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अचानक आज का दिन इतना भावपूर्ण हो जाएगा। सब लोग गपशप करने लगे। दोनों महिलाएं अभी भी मोहतरमा से सिर जोड़े धीरे धीरे फुसफुसा रही थीं। उनकी भावभंगिमा देखकर लगता था कि वे भी कोई आप बीती साझा कर रही थीं। मोहतरमा के चेहरे पर अब संतोष था। उनके साथ हुए हादसे को सुनकर मुझे भी लगा कि सचमुच घर के बाहर किसी भी सजी संवरी को देखकर लोग चक्षु सिद्धि करने लगते हैं। उन्हें यह एहसास तक नहीं होता कि इतनी घूरती आंखों के बीच वे कितना असहज अनुभव करती होंगी। बिरली हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे पाती हैं, ज़्यादातर तो कुंठा का शिकार होकर रह जाती हैं। समाज भी इन्हें शौर्या नहीं बल्कि सरला बनने की सलाह देता है। राह चलतियों के कान में अश्लील फिक्रे पड़ते रहते हैं और कथित सज्जन इन्हें अनसुना करते रहते हैं। कुछ के लिए ये दुनिया एक वुमन सफारी है तो कुछ के लिए ही पुत्रियों का घर। कब हम नारी को नारी की तरह मान देना सीखेंगे? मैं आंदोलित था और अंतर्द्वंद के कारण श्वास गति तेज हो गई थी। ड्राइवर ने एक सुरम्य वन क्षेत्र में आकर वैन रोक दी। यहाँ छिछले जल की स्वच्छ नदी बह रही थी। इसके किनारे पर सुनहले मृग घास कुतर रहे थे। हम सब गाड़ी से उतरकर मृगों को देखने लगे। सारा वातावरण आनंद से भरा था। मोहतरमा भी अपनी संगनियों का सहारा लेकर नदी तट तक पहुंच गई थीं। वो अब नदी किनारे पत्थर पर बैठी हुई अंजलि से जल उछाल रही थीं। थोड़ी देर पहले छाया कुहासा अब छट चुका था।